महिलाओं के ऊपर वहाँ पे इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसका उनका कोई फर्क नहीं है। आज हम धरना प्रदर्शन इसीलिए दे रहे हैं कि वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, जो टीएमसी की सरकार को कोई ध्यान नहीं है। इतना महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा, उनको इतना सताया जा रहा, उनको रोड के ऊपर घुमाया जा रहा। ऐसे ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। इतना गलत हो रहा है औरतों के साथ में, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वो नहीं। शर्मसार करने वाली वो हरकत है कि ममता जी औरत हैं, औरत होने के बाद उनको समझ में नहीं आ रही, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी औरत होने के नाते उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नारी होते हुए भी नारी सम्मान का कोई कार्य नहीं कर रही है और मतलब क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। इसी बीच आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में हर जगह जो है वो विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ निकाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 55 दिन तक शाहजहां शेख जो है वो फरार रहा और जैसे ही ईडी को ये कहा गया कि आप जाकर के अरेस्ट कर सकते हैं, उसी समय पश्चिम बंगाल पुलिस अरेस्ट कर लेती है शाहजहां शेख को। यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस को पता था कि शाहजहां शेख कहां पर है, और जब उसको लेकर के आ गया कोर्ट में तो किस तरीके से जैसे एक लीडर को लेकर के आते हैं, एक आरोपी को नहीं, एक लीडर को लेकर के आ गया, इस तरीके से वहां पर प्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद हमने देखा हाई कोर्ट में जिस तरीके से वकील पहुंचते हैं कि जमानत दे दी जाए शाहजहां शेख को, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से तुरंत कहा जाता है कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, 55 दिन से फरार चल रहे थे, जैसे ही अरेस्ट हुए आप आ गए यहां पर उसकी रिहाई के लिए। अभी आप 10 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए, क्योंकि बहुत केस बाकी हैं, आपको बिजी रखने वाले हम 10 साल तक। और ये जो संदेश खाली की घटना है, इस पर विपक्ष की चुप्पी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सेलेक्टिव उनका आउटरीच है। अभी आज देख सकते हैं आप दिल्ली में चाणक्यपुरी में इस समय हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। इसके बाद अब ये मार्च निकाला जाएगा यहाँ से बंगा भवन, जो कि चाणक्यपुरी में ही स्थित है, वहां तक जो है इस मार्च को ले जाया जाएगा। और पूरे देश भर में इस तरीके से आज ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो है वो ये विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है। सबसे अहम बात इस प्रदर्शन की कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। और आइए बात करेंगे इन महिलाओं से और पूछेंगे अभी जो चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, उस पर महिलाओं का क्या कहना है। लगातार महिलाएं सामने आ रही हैं, जो वहां पर एट्रोसिटी हो रही है उनके साथ, जो उन्होंने सहा है, अब उस पर खुल करके बोल रही हैं, और इस अरेस्ट का जो है स्वागत भी उन्होंने किया है। आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है आप? ममता शर्मा। आपका नाम भी ममता है? हाँ जी, ममता ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल। हाँ, ममता बनर्जी वो है, पर हम ऐसे नहीं है। वो तो महिलाओं के कोई दुख दर्द नहीं समझ रही। महिलाओं के ऊपर वहाँ पे इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसका उनका कोई फर्क नहीं है। आज हम धरना प्रदर्शन इसीलिए दे रहे हैं कि वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, जो टीएमसी की सरकार को कोई ध्यान नहीं है। इतना महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा, उनको इतना सताया जा रहा, उनको रोड के ऊपर घुमाया जा रहा। ऐसे ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, टीएमसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हमारी सरकार जो है, हमारी भाजपा सरकार इतना महिलाओं पर इतना आरक्षण करती है, महिलाओं का इतना ध्यान देती है, लेकिन वहाँ की सरकार को इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम आज धरना प्रदर्शन में इसीलिए सारे इकट्ठे, और पूरे भारतवर्ष की महिलाएं इसीलिए आवाज उठाएंगी कि वहाँ की टीएमसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ममता को वहाँ मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। एक महिला होने के बाद भी वो महिलाओं के आरक्षण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, जो उनको एक शर्म की बात है। उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग आज दिल्ली में खड़े होकर इसलिए आह्वान कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि वहां तक ये आवाज हमारी महिलाओं की जानी चाहिए, और वो जल्द से जल्द अपनी कुर्सी को त्यागना चाहिए उनको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन है, और भारत में रह के भारत की औरतें सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात, कहाँ जाके सुरक्षित होंगे? आज कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं खड़ा। प्रियंका गांधी कोई पूछने वाला नहीं, एसपी वाले कोई नहीं, केजरीवाल कोई नहीं। अब किसी को चिंता नहीं हो रही सिवाय हमारे भाजपा के कि औरतों के साथ क्या हो रहा है। इतना गलत हो रहा है औरतों के साथ में, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वो नहीं। शर्मसार करने वाली वो हरकत है कि ममता जी औरत हैं, औरत होने के बाद उनको समझ में नहीं आ रही। बत्ती पानी फ्री कर दो, उनके साथ एक किसी के साथ हो जाए तो सब लोग हंगामा कर देते हैं। और यहाँ रोज सभी का सब कुछ लुट रहा है, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी औरत होने के नाते उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कल हमने देखा टीवी में
कि उसको सुरक्षा के हिसाब से लेके वो हंस रहा है जाते हुए, विक्ट्री साइन दिखा रहा है। विक्ट्री साइन दिखा रहा है, उसको सुरक्षा दे रहे हैं, कोई उसका डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे भारत के लोग? भारत में सुरक्षित नहीं है, कहाँ जाके सुरक्षित होंगे? देख सकते हैं आप इस समय नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। एक मिनट ममता बनर्जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, ममता बनर्जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, ममता बनर्जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा गौड़ है और मैं शाहदरा जिला में महिला मोर्चा में मंत्री हूँ। और आज हमारा ये विशाल धरना प्रदर्शन इसलिए है जो ममता बनर्जी जो टीएमसी की नेता है, जो वहाँ पर क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन दे रही हैं, उनको छुपा रही हैं, और जो महिलाओं पे वहाँ अत्याचार हो रहा है, जो शेख शाहजहाँ जो भी है वो महिलाओं को मतलब पहले परेशान करता है, फिर उनके साथ हैरेसमेंट करता है, उनके बलात्कार करता है और आराम से घूम रहा है। और ममता सरकार उनको छुपा के उसी गाँव में बैठी हुई है और उनको सपोर्ट कर रही है। आज हम ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो नारी होते हुए भी नारी सम्मान का कोई कार्य नहीं कर रही है और मतलब क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। लेकिन वहाँ जब उसको लाया गया वो तो विक्ट्री साइन दिखा रहा है, हंस रहा है, वो तो कोर्ट में जाते अब उनको टीएमसी सरकार का सपोर्ट है तभी तो ऐसा कर रहे हैं वो। तभी तो अगर ऐसा उनके साथ पॉलिटिक्स से सारी उनकी प्रोटेक्शन नहीं होती तो हंसता थोड़ी। अगर वहाँ पर अब योगी जी होते, मोदी जी होते तो आज वो जेल के अंदर होता। ये टीएमसी की सरकार है, जो ममता की सरकार है, जो वहाँ पर हिंदू होते हुए भी हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर रही। सिर्फ एक वोटों के लिए वो एक मतलब दूसरी पार्टी को या दूसरे लोगों को एक वर्ग विशेष को सपोर्ट करती हैं। आज जो ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ एक यात्रा कुछ दिन पहले निकली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय दिलाने के लिए। वो यात्रा में ब्रेक लग के राहुल गांधी अभी कैम्ब्रिज में है, तो क्या लग रहा है आने के बाद अब वो भी जाएंगे संदेश खाली राहुल गांधी? देखिए, संदेश खाली राहुल गांधी तो पता नहीं कब पहुंचेंगे ना पहुंचेंगे, पर मैं ये कहना चाहती हूँ 50 दिन की चुप्पी जो कि प्रशासन ने रखी और स्वयं खुद ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए अभी तक संदेश खाली नहीं पहुंची, क्या ये मैसेजिंग देता है? आपने जब तक के स्वयं जनता ने, वहाँ की महिलाओं ने मीडिया के माध्यम से आवाज़ नहीं उठाई होती तो न जाने बंगाल के कितने ऐसे गांव होंगे जहाँ पे महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न के साथ साथ उनका शोषण हो रहा होगा। और ना केवल महिला, उनके परिवारों को डरा धमका करके एफआईआर दर्ज कराना ताकि वो आवाज़ न कर सकें, यह अपने आप में दर्शाता है कि कितना गुंडा राज है। तो हमारी यही मांग है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। इतना भी अगर आपके अंदर मार्मिकता नहीं बची कि आप स्वयं एक महिला होकर के महिलाओं को रोता बिलखते हुए देखते हुए भी आपने एक मैसेज पे कन्वर्सेशन नहीं किया, क्या मतलब है ऐसी सरकार का और ऐसी महिला का मुख्यमंत्री होने के लिए? मीडिया का आपने जिक्र किया, मीडिया को तो वहाँ ग्राउंड रियलिटी दिखाने पर सीधे अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जब देखिए, जिस भी राज्य में जो मुख्यमंत्री चाहेगा वही चीज़ होगी। तो ये दर्शाता है कि पुलिस को किस तरीके से इन्होंने एक बांधते हुए मीडिया के भाई बंधुओं को ना पहुंचते हुए ताकि रियलिटी सामने निकल कर आए। तो हकीकत जो है वो संदेश खाली के एक छोटे से गांव से निकल कर के आ रही है। ये दर्शाता है कि बंगाल की क्या स्थिति है।